एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया है 7 सेंटीमीटर, बड़ी वाले को BC मान ले रहा है। BC जो है 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, BC जो है ये BC है 7 सेंटीमीटर के स्केल की सहायता से आप खींच लीजिएगा 7 सेंटीमीटर की रेखा। ठीक है, रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेगा। B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर यानी B से केंद्र मानने मतलब यहाँ प्रकाल की नोखा रख के और कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से स्केल में 5 सेंटीमीटर नाप के जो है स्केल से और प्रकाल में यहाँ B को केंद्र मानकर यानी प्रकाल के नोखा रख के वहां पे यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, चाप में यानी यहाँ पे रख के इसे प्रकाल को घुमा लेंगे। ठीक है, BC कितना 5 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। B को केंद्र मानकर ये 5 सेंटीमीटर का ऐसे चाप घुमा लेना है, ऐसे क्या कर लेना है, चाप घुमा लेना है। और C को केंद्र मानकर ये 6 सेंटीमीटर दिया है ना, तो इसको चाप मानकर 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको जो कटेगा जहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर वाला और यहाँ C को केंद्र मानकर मतलब जो इसको केंद्र मानना है वो समझे प्रकाल का नोखा रख के ऐसे घुमाना है। तो इधर से 6 सेंटीमीटर का, ठीक, और इधर से 5 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। ठीक है, स्केल की सहायता से जहां काटा उसका नाम ये है। तो ये देखिए सबसे पहले BC 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। ठीक है, रचना में BC बराबर पहला काम किए, रचना के पद भी लिखते चल रहा है, रचना के पद। दूसरा काम किए, दूसरा पद में है कि B को केंद्र मानकर B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का तथा C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया ऐसे, और ऐसे चाप लगाए थे जो एक दूसरे को A पर काटते हैं, एक दूसरे को A पर काटते हैं। जब ये काट लिए तो AB तथा AC को मिलाया। थर्ड पॉइंट ये कि AB तथा AC को मिलाया और AB को जो है डॉट 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 से और आगे की ओर इसको हम बढ़ा दिए। ठीक है, ये इसको आगे की ओर बढ़ा दिए डॉट डॉट डॉट, और इसको भी BC को भी डॉट 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 आगे की ओर बढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ पर रचना नंबर 3 यहाँ से थोड़ा सा लिख दे रहा है 1 2 3। ठीक है, या इसको अभी बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ प्ले बना ले। अब B को केंद्र मानकर जो है एक नीचे की ओर BX रेखा, मतलब ये न्यून कोण बनाती हुई BX रेखा। तो न्यून कोण बनाने का मतलब ये होता है कि कुछ बिना नाप का ही बना ले न्यून कोण। ऐसे BX रेखा स्केल से ऐसे घुमा लिए। ठीक है, ये BX रेखा है, कौन सी रेखा है, BX। ठीक है, स्केल की सहायता से BX ऐसे न्यून कोण बनाती हुई नीचे की ओर खींचना है। ठीक है, B को केंद्र मानकर, ठीक है, BC जो रेखा है इस पर नीचे की ओर B को केंद्र मानकर नीचे की ओर BX रेखा खींच देंगे। ठीक, और एक नोट में देखिएगा जो 7/5 है ना, जो बड़ा रहेगा ना, अंश बड़ा हो चाहे हर, तो जो बड़ा रहेगा उतना ही नाप का हम बराबर चाप काटेंगे। तो BX रेखा पर जो है 7 बराबर चाप काटेंगे। पहला इसका नाम X1, ठीक है, दूसरा X2, तीसरा X2। देखो B पर रख के पहला कोई भी नाप का हो, इसका नाप फिक्स नहीं है, हम प्रकाल के नोक में जितना खोलेंगे उतना ही इधर, फिर X1 पर रख के उतना ही X1 X2,
x2 x3 ये x3 हो गया, ठीक है। इसी तरह x3 हो गया, x4 यहाँ पे रख के x5 हो जाएगा, x4 पे रख के x5 खींचेंगे। इसी तरह x7 तक जाएगा, ठीक है, x5 6, इसी तरह आप x7 तक जाएंगे बराबर बराबर लेके, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो C है इस C को हम x7 से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असली नोट वाला देखिए ध्यान से, ये ध्यान देना है आपको कि अगर अंश बड़ा है ना, अंश बड़ा रहेगा, ये नोट में ध्यान दीजिएगा, नोट मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, ये नोट में ये है कि अगर अंश बड़ा है, अंश बड़ा है तो यानी ये जो इसकी रचना होगी, ये जो बना हुआ त्रिभुज के बाहर बनेगा। अंश छोटा रहेगा तो इसके अंदर बनेगा। तो जब बाहर बनाना रहेगा इसको, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले से हम इसको मिलाएंगे, x5 से करना होगा। तो x5 को C से मिला देंगे, ये C है तो C को x5 से स्केल की सहायता से मिला देना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो x7 है, x7 इससे जो है इसके समांतर C x5 के समांतर इस पे हम जो है और डॉट 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 बढ़ा के, ठीक है, काटते हैं, कोई इधर लिख दे रहा है, काटते हैं इसको x5 C के समांतर जो है x7, ठीक है, x7 C डैश खींचेंगे, x7 C डैश, ठीक। तो यहाँ से स्केल की सहायता से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कि जितना यहाँ पे हम प्रकार x5 को केंद्र मान के, यहाँ जो x5 कटा हुआ है इसको केंद्र मान के बिना नाप का ऐसे चाप घुमा लेना है, इस प्रकार से ये ऐसे घुमा लेना, जितना दूरी ये खोलेंगे उतना ही दूरी x7 से ऐसे घुमा लेना, ये ऐसे, ठीक है, x5 से जितना घुमाए उतना ही x7 से घुमा लेना, ठीक। अब इस कोण के बराबर कोण की रचना कर रहा है, कोण के बराबर कोण की रचना। अब यहाँ से यहाँ से प्रकार का नोखा रख के ऐसे लेके, इसमें भी यहाँ से रख के, जहाँ ये कटा है यहाँ से रख के ऐसे घुमा के स्केल से हम इसकी सहायता से जहाँ कटा है इसको हम मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा ये यहाँ पे, ठीक है, ताकि समांतर रेखा दिखे। स्केल से जब बनाएंगे तो आराम से दिखेगा। तो ये जो है जहाँ मिलती है उसका नाम या C डैश रखेंगे, या यहाँ से जो कट रही है इसको या स्केल से मिलाते हुए जहाँ ये कटा है ऐसे से जो दूरी कटा है ना, उतने को स्केल x7 से मिलाते हुए इस रेखा पर मिलाएंगे, जहाँ मिलेगा उसका नाम C डैश है। फिर यही काम इस पे करेंगे C डैश से। तो इसके लिए इस कोण के बराबर इस पर कोण बनाएंगे ताकि ये समांतर रेखा हो जाए, संगत कोण हो जाए, ठीक है। तो ये हम जो है इतना फिर घुमाएंगे ऐसे, बिना नाप का ऐसे घुमा लेंगे, फिर यहाँ पे रख के प्रकार जितना नाप यहाँ रखे तो ऐसे ही घुमा लेना, ऐसे। तो ये हमारा ऐसे घूम गया। ये फिर इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके इस पे यहाँ पे रख के ऐसे काट लेंगे, स्केल की सहायता से फिर इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये जहाँ मिलेगा उसका नाम A डैश, A की तरफ A डैश और C की तरफ C डैश, ठीक है। यही जो त्रिभुज बना है ये A डैश C डैश B, यही त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज है, ठीक है, जो त्रिभुज ABC का 7/5 गुना है, ठीक है। तो रचना में हम लोग तीसरा क्या कहते हैं इसको, पहला पॉइंट अब फिर से अब रचना देख लेते हैं। पहला BC 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर और C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, AB तथा AC को मिलाया। इसके बाद मिलाने के बाद क्या किए, B को BC पर नीचे के B को केंद्र मानकर नीचे की ओर B अक्ष रेखा खींचे थे, B अक्ष रेखा खींचे। रेखा खींचा, ठीक, B अक्ष रेखा खींचे। अब B अक्ष पर पचवा क्या किए, B अक्ष पर ये 7 बराबर, जो अंश बड़ा है तो बड़ा के बराबर, और छोटा है तो
छोटा है तो भी जो उसमें बड़ा रहेगा, जो भिन्न दिया है उसमें जो बड़ा रहेगा उसके बराबर हम इस पे चाप काटेंगे नीचे वाले न्यून कोड पर। ठीक है, बी एक्स पर 7 बराबर चाप, चाप का नाम है बी एक्स1, बी बराबर चाप बी एक्स1। ठीक है, x1 x2, x1 पे रख के x2 काटे थे, x2 x3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, और x6 x7 यहाँ पे डॉट 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 x6 x7 खींचा। ठीक है, ये चाप है, खींचा, इसके बाद वाली लाइन खींचा। ठीक, यही चीज यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, खींचा। इसके बाद छठवां है कि C से x5 को मिलाया, जो छोटा मतलब जो अगर बाहर, जब अगर ये अंश बड़ा रहेगा तो बाहर बनेगा, तब हम छोटे वाले को मिलाएंगे, अगर अंश छोटा रहेगा तो बड़े वाले को मिलाना है। ठीक है, तो ध्यान दें, अभी x5 को या C को, x5 C को मिलाया, x5 C को मिलाया। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन की 7वां लाइन की ये जो x5 C के समांतर, x5 C के समांतर। ठीक है, समांतर कौन सा खींचा, x7 C डैश खींचा, x7 C डैश खींचा। ठीक है, लिखते समय नहीं बताना कैसे कोण बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे x5 जो C है इसके समांतर x7 C डैश खींचा, ये x7 है ना, यहाँ पे x7 C डैश खींचा। ठीक, इसके बाद अगला सीड यहाँ AC के समांतर, 8वां है AC के समांतर। इसके बाद हम इधर बगल में लिख दे रहे हैं लास्ट लाइन जो है, इस प्रकार 9वां त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, इस प्रकार समरूप त्रिभुज, त्रिभुज A डैश C डैश B की रचना हुई, जो त्रिभुज ABC के 7/5 गुनी है। ठीक, इस प्रकार आपका देखिए त्रिभुज बन गया। ठीक है, समरूप त्रिभुज के, यही पूछा था कि त्रिभुज बनाना था, उसकी रचना लिखनी थी। ठीक है, रचना का पद भी लिखा गया। आधार 8, क्वेश्चन नंबर 4 है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आप करेंगे 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड का BC, एक रेखाखंड खींच लेंगे 8 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का एक BC रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक, रेखाखंड मतलब इसकी लंबाई जिसका नाप के हो गया तो रेखाखंड होगा, और रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, और BC का अर्धक करेंगे। BC का अर्धक ऐसे किया जाता है कि जिसे B पर रख के प्रकार को और आधे से अधिक दूरी लेके एक बार ऊपर घुमा देना, एक बार उसी नाप का नीचे घुमा देना। उसी नाप का C को केंद्र मानकर, यानी प्रकार की नोक का C पर रख के उसी नाप का जितना बड़ा इधर घुमाते आधे से अधिक, वही नपवा ऊपर नीचे घुमा देंगे, जो एक दूसरे को किस पे काट रहा है, R तथा S पर काटते हैं, R तथा S पर काटते हैं। ठीक है, आर एस को मिला देना है, आर एस को मिला देना है, ये बराबर दूरी रहेगा, ये दूरी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, BC अपन ये प्रकार और स्केल का यूज करेंगे तो आराम से एकदम सीधा सीधा होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये मान लीजिए यम पर काटा, यम को केंद्र मानकर ये जो आर्यक्स रेखा है,
आर्य अक्ष पर यम को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर के ऊपर भी चाप लगा देंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया है, जहां काटा है उसका नाम ए रख दिए। ए बी तथा ए सी को मिला देंगे, ए बी तथा ए सी को मिला देंगे, ठीक है। और बी सी के बिंदु बी पर बी को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई बी अक्ष रेखा खींचेंगे। कौन सी रेखा? बी अक्ष रेखा खींच देंगे। बी अक्ष रेखा मान लीजिए यहाँ तक हो गया, ठीक है, बी अक्ष रेखा खींच दिए। अब जो दिया है एक सही 1/2 का मतलब हो गया 2 1 कम 2 1 3/2, ये 3/2 गुनी लिखा है, तो अंश बड़ा है, फिर इसमें तो अंश बड़ा है, तो इसका मतलब जो है ये समरूप त्रिभुज इस त्रिभुज एबीसी के बाहर जाएगा, तो डॉट 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 से इसको भी बढ़ा देना और डॉट 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 से इसको भी आप बढ़ा देंगे, ठीक। अब इसके बाद जो है जो सबसे बड़ा रहता है, नोट में ध्यान देना, ये बात का विशेष ध्यान देना, नोट में ये उसमें उस सवाल में भी तीसरे में भी था, अंश बड़ा है तो त्रिभुज ये जो है समरूप त्रिभुज बाहर बनेगा, और जो सबसे बड़ा नाप दिया रहता है उसी के बराबर हम जो है बराबर चाप काटते हैं, तो 3 बराबर चाप काटेंगे, बी पर रख के बी x1, ठीक है, x1 हो गया, और ये x1 x2, ठीक, और x2 x3 चाप काट लेंगे, ठीक। अब हमको बाहर बनाना है तो छोटे पहले उससे पहले वाले पर, यानी ये 2 दिया है तो 2 वाले पर मिलाएंगे, सी x2 सी को स्केल की सहायता से मिला देंगे, x2 सी को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है। अब जो है मिलाने के बाद क्या करेंगे, ये जो है इसके समांतर x2 सी के समांतर x3 सी डैश खींचना है, तो इसके लिए सबसे पहले ये संगत कोण बनाएंगे, तो ये कोण के बराबर कोण की रचना है, एक निश्चित चाप का लेके ऐसे घुमा देना, फिर उतने ही जितना दूरी का ये चाप घुमाए हैं उतने ही दूरी का ये x3 पर रख के घुमा देंगे, ये ऐसे, ठीक है, तो जितना दूरी ये लिया उतना ही दूरी इस पर काट लेना है, ठीक, तो कट जाएगा, स्केल की सहायता से इसको हम इस पर हम मिला देंगे, ठीक है, ताकि समांतर रेखा बन जाए, ठीक, x3 सी यही है, ठीक है, ये समांतर रेखा खींच दिए, जहां मिला है उसका नाम x3 सी डैश हो गया, ये सी डैश है, सी डैश, ठीक। सी डैश पर जो है AC के समांतर रेखा खींचना है, AC के समांतर, तो जैसे कि हम इसी तरह के एक निश्चित दूरी का एक चाप घुमाएंगे, ये इसे घुमा लिए, जितना दूरी यहाँ से लिए उतना ही दूरी सी डैश से लेके ऐसे हम घुमा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये दूरी लेके इस पे हम काट लेंगे, जहाँ कटेगा स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा A डैश, ठीक है। इस प्रकार देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज बन गया A डैश सी डैश बी, समरूप त्रिभुज की रचना हुई, ठीक, जो ABC के 3/2 एक सही 1/2 गुनी है, ठीक। चलिए रचना के पद लिखते हैं, रचना के पद पहला, सबसे पहले क्या किए थे, BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे थे, 8 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचा, ठीक। दूसरा काम ये किए थे अब कि BC का अर्धक किए थे, BC का अर्धक किया, जो BC को यम पर काटता है, BC को यम पर काटता है। तीसरा काम ये किए थे कि यम को केंद्र मानकर आर्यम पर यम को केंद्र मानकर यम को केंद्र मानकर यम को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का यम को केंद्र मानकर अर्धक पर 4 सेंटीमीटर का चाप ए लगाया, ठीक है, लगाया काटा, ठीक है, ये चाप ए लगाया, 4 सेंटीमीटर ऐसे लगा दिए चाप ए बी, तथा चौथा काम किए थे
ए बी तथा ए सी को मिलाया। इसके बाद क्या किए, बी सी के बिंदु बी पर, पांचवा बी सी के बिंदु बी पर न्यून कोण बनाती हुई बी एक्स रेखा खींचा। देखिए न्यून कोण स्केल की सहायता से इसे बी एक्स रेखा खींच दिए। अब जो 1/1/3 1/1/2 गुना है, तो यानी 3/2, यानी सबसे बड़ा 3 था, तो बी एक्स पर छठवां है बी एक्स पर रेखा बी एक्स पर पूरा बोलो पूरा लिखा तो हम पास कर दें। रेखा बी एक्स पर 4 बराबर चाप बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री खींचा। इसके बाद जो है सातवां है x2 सी के समांतर x3 सी डैश खींचा। ठीक है। आठवां ए सी के समांतर ए सी समांतर, ठीक है, सी डैश ए डैश खींचा। इस प्रकार, ठीक है, लास्ट नौवां, इस प्रकार त्रिभुज ए डैश सी डैश बी की रचना हुई, जो इसके आगे यहां पे लिख दे रहे हैं, जो त्रिभुज ए बी सी के समरूप है तथा त्रिभुज ए बी सी के 1/1/2 गुनी है। ठीक है। इस प्रकार आपका त्रिभुज की रचना हो गई।